Hello my dear students, this is Nitesh Viskarma and you're all welcome to our YouTube channel The Online Coaching. So today I will discuss about the noun gender. बेटा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि नाउन नंबर क्या होता है, नंबर कितने प्रकार के होते थे, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाते थे, कहाँ यस लगता था, कहाँ पे ईएस लगाते थे, सब कुछ सीख लिए थे, है ना। यफ और यफी में क्या डिफरेंस होता हो वो भी मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम सीखने वाले हैं, और मैंने बताया था कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती थी जिसको इरेगुलर प्लूरल्स होते थे वो कैसे करते थे उसको मैंने बता दिया था। अब बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं द नाउन जेंडर। अब ये जेंडर क्या होता है, जेंडर के बारे में भी आप जानेंगे, ठीक है ना। तो जेंडर बेटा क्या चीज होता है, क्या आप लोग थोड़ा सा मुझे बता सकते हो कि जेंडर किसे बोलते हैं। तो अगर मैं जेंडर की बात करता हूं बेटा, जेंडर, अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो बेटा जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग। क्या बोलता है, लिंग। जो लिंग होता है उसे हम बोलते हैं जेंडर। अब जेंडर का मतलब यहाँ पर बात समझना है कि हम किस चीज को लिंग बोलेंगे। तो लिंग जैसा होता है जो किसी के नहीं सेक्स के बारे में बताता है। मतलब ये हुआ कि जैसे कि नहीं कोई फीमेल सेक्स है या फिर मेल सेक्स है तो वो उसके बारे में जो बताता है वो होता है जेंडर। जेंडर के द्वारा ही हम बता पाएंगे कि लड़का है या लड़की है, या फिर और भी जो होते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो बेटा सबसे पहले आपके सामने आता है जेंडर। तो जेंडर के बारे में हम बात करेंगे, जेंडर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हो? आप लोग जल्दी से थोड़ा कमेंट वगैरह थोड़ा करके बताइए आप लोग के क्या हाल चाल है, ठीक है ना। और बाकी तो शुरू हो ही जाएगा, ठीक है ना। बताइए बताइए आप सभी लोग के हाल चाल कैसे हैं। तो मैंने बताया कि जेंडर वो होता है जिसके द्वारा हम किसी भी कोई भी चीज के सेक्स के बारे में ज्ञान होता है। वो मतलब कि मेल है या फिर फीमेल है, या और भी जो जेंडर होते हैं उन सबके बारे में बात करेंगे। तो बेटा आपके सामने जो जेंडर आता है, जेंडर जैसा हम लोग लिखते हैं ना कि जैसा हम लोग मेल हो गए, कोई लड़की होगी उसका नाम है राधिका सिंह, तो इसका मतलब वो उसका सेक्स कैसा है, तो उसका मेल है, सॉरी फीमेल, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा कि जो हमारा जेंडर होता है वो जेंडर मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के होते हैं जो कि आपके सामने देख रहे हैं। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, और एक होता है फेमिनिन जेंडर, और एक होता है कॉमन जेंडर, और एक होता है न्यूट्रल जेंडर। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे आज कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, और कॉमन जेंडर क्या होता है, और लास्ट में न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले आपके सामने आता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर किसे बोलते हैं? तो जो नाउन, ऐसे नाउन्स होने चाहिए भाई, नाउन के बारे में पढ़ना है तो ऐसे नाउन्स जो मेल सेक्स का बोध कराते हैं, ऐसे नाउन्स जो कि हमें मेल सेक्स का बोध कराते हैं उसे बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर की अगर हम बात करते हैं, देखिए आपके सामने मैंने पहला जो रखा वह है मैस्कुलिन जेंडर। जिसे हिंदी में अगर बोलना चाहते हो तो पुल्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग, है ना। तो पुल्लिंग, तो मैंने कहा क्या कहा कि ऐसे नाउन, अगर आपकी परिभाषा भी इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे, ऐसे नाउन जो मेल सेक्स का बोध कराते हैं, जो मेल सेक्स का बोध कराते हैं, उन्हें ही मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। बस मैं ऐसे ही लिख देता हूं, आप समझ जाना, पूरा लिखने की क्या जरूरत है। तो ऐसे नाउन्स जो मेल सेक्स का बोध कराते हैं उसे ही कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर जैसे अब एग्जांपल की अगर हम बात कर लेते हैं, आपके सामने अगर मैं एग्जांपल रखूं तो जैसा आप क्या बात कहोगे, जैसा बॉय होता है ना, बुल की बात कर लो, बुल, है ना। और किसकी बात कर लें? बुल के बाद अगर आप और भी देखना चाहते हो तो क्या हो सकता है? हॉर्स हो गया, क्या हो जाएगा? हॉर्स, HORS, है ना। और भी क्या हो सकते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हैं दुनिया भर में, जैसे एलिफेंट भी कह सकते हो, और बुल तो हो गया, कैट भी हो सकता है आपका, गोट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, एक्सेट्रा etc, मतलब ये और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर समझ में आया कि जो मैस्कुलिन जेंडर होता है उसे कैसे कहते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर वो होते हैं ऐसे नाउन जो मेल सेक्स का बोध कराते हैं, वो होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बुल होता है, या बॉय हो गया, हॉर्स हो गया, या डॉग हो गया, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो आता है आपके सामने वो होता है कौन सा था? फेमिनिन जेंडर। दूसरा जो आता है वो है आपका फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर के बारे में भी जान लेते हैं कि फेमिनिन जेंडर कैसे बोलेंगे। तो देखिए आपके सामने हम फेमिनिन जेंडर लिखते हैं,
बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्त्रीलिंग। मतलब कि ऐसे नाउन्स जो फीमेल शब्द का बोध कराते हैं। मतलब अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हो, इसकी परिभाषा आप लिखो कि ऐसे नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो फीमेल शब्द का बोध कराते हैं। ऐसे नाउन्स जो फीमेल सेक्स का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब बेटा मैस्कुलिन का यहां पर जानते रहना कि मेल का मतलब दो चीजें होती हैं। मेल का मतलब यहां पर पुरुष से मतलब समझ रहे हो, पुरुष मतलब नर। अब नर में ऐसी चीजें जो लड़का प्रजाति में आती हैं, जैसा गधा और गदही होता है ना, गधा गधी होता है, तो गधा लड़का प्रजाति में आएगा और गधी लड़की प्रजाति में आएगी, तो उसे नर कहा जाएगा। किसको? गधा को। उसी तरह से मैंने बात की बकरी और बकरा, तो बकरी जो होता है वो भी हमारा मेल सेक्स होता है, और बकरा जो होता है वो मेल सेक्स होता है, और बकरी जो होता है वो फीमेल सेक्स होता है। तो अगर तुमने बकरा बोला तो वो तुम्हारा आपका मेल सेक्स में आएगा, तो इस बात को समझना पड़ेगा। और दूसरा आपके पास मैंने लिखा फीमेल, तो फीमेल मतलब होता है बेटा मादा, तो मादा मतलब समझते रहना, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है पुरुष, इसी को बोलते हैं पुरुष, इसको बोलते हैं स्त्री, ठीक है ना। तो स्त्री जाति का बोध, ये नहीं कि सिर्फ स्त्री ही होगी, कोई लड़की होगी तभी आप कहोगे कि इससे, ठीक है ना। बात क्लियर हुई? ओके, अब आगे बढ़े माय डियर स्टूडेंट, मूव टू फॉरवर्ड। ओके चलिए अब आगे हम बात करते हैं कॉमन। अब कॉमन के बारे में चलते हैं, अगला इसको आप आगे बढ़ाते हैं। अगला है आपके पास कॉमन। अब देखिए कॉमन क्या होता है। अगर हम कॉमन जेंडर की बात करते हैं, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर को बेटा हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है कॉमन जेंडर किसे बोलेंगे? बोलिए बोलिए, कॉमन जेंडर किसे बोलते हैं? तो बेटा कॉमन जेंडर का मतलब ये होता है कि ऐसी मतलब कि नहीं सेक्स, कोई ऐसा सेक्स हो जिसका हमें ये ना स्पष्ट हो पाए कि वो मेल है या फीमेल है। जिस चीज को हम ये ना स्पष्ट कर पाए कि ऐसा मेल, यहां आप लिखेंगे ऐसे नाउन्स, ऐसे नाउन्स, ऐसे नाउन्स जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वह मेल है, वह मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स, या फीमेल सेक्स है, तो उन्हें ही बोला जाता है कॉमन जेंडर। मतलब कि अगर कोई ऐसा कोई नाम आपके सामने बोल दिया जाए जिससे हम ये ना डिस्कस कर पाए कि आखिर वो कॉमन में मतलब कि नहीं कोई वो मेल है या फीमेल है, तो वो वर्ड्स जो होंगे, वो जो जेंडर होता है वो कॉमन जेंडर में कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाओगे, एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा इस वाले का मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, ऊपर वाले का, इसका भी एग्जाम्पल देख लो, इसका भी एग्जाम्पल आप देख लो ना, इसका एग्जाम्पल में लिखे ना। एग्जाम्पल में जैसा बॉय था तो यहाँ पर आप गर्ल ले लो, गर्ल हो जाएगी। डॉग मैंने लिखा था तो डॉग का भी ITCH बीच हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से और भी देख लेते हैं जो एग्जाम्पल्स होते हैं, लिख देते हैं। हाँ काऊ हो गया आपका, काऊ, इट इज इट। मतलब कि ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो कि आपके फीमेल सेक्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर की। तो कॉमन जेंडर में बताया ऐसे नाउन जिससे ये नहीं स्पष्ट हो पाए कि वो मेल है या फिर फीमेल है, वो किस में जाएगा? कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं बेटा, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या लिख दूं? जैसा मैं लिख दूं स्टूडेंट, क्या लिख दूं? स्टूडेंट, स्टूडेंट मैं लिख दिया इनमी, ENEMY। क्या इससे थीफ भी लिख सकते हैं? आप चाहो तो थीफ भी लिख दो, THIEF। ये सब नाउन है, लेकिन हम क्या इनके थ्रू बता पाएंगे कि आखिर ये चीज जो मैंने लिखा इससे क्या स्पष्ट हो पा रहा है कि वो लड़का है या फिर लड़की है? क्या कोई बता सकता है इससे? क्या किसी को स्पष्ट पता चल पा रहा है कि लड़का है या लड़की? हाँ अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंड, चलो और एग्जांपल देख लो, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड लिख दिया, तो क्या इससे स्पष्ट हो पाएगा? चलो और लिख लो, सर्वेंट लिख देते हैं, SERVANT, है ना। टीचर भी लिख दो, TEACHER, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे बेटा,
जो कि आपके कॉमन जेंडर होंगे। तो कॉमन जेंडर उसे बोलेंगे जिससे हमें स्पष्ट नहीं हो पाता कि वो लड़का है या लड़की। एक और अच्छा एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पर, मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है ना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो क्या? आप इसमें चाहो तो चाइल्ड को भी रख सकते हो। क्या है? चाइल्ड। इसमें आप एग्जांपल और लिख लो, चाइल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। चाइल्ड, क्या चाइल्ड नहीं हो सकता कॉमन? यस बिल्कुल। जब अगर छोटा सा कोई बच्चा है और वहां पे मैं लिटा दूं तो क्या आप बता पाओगे क्या उसे? जब तक उसे आप मतलब कि नहीं पहचानोगे नहीं तब तक नहीं बता पाओगे। बस अगर आपके सामने छोटा सा बच्चा लेटा है तो छोटा सा बच्चा चाहे लड़का हो, बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वो एक समान दिखते हैं, तो हम दूर से नहीं बता सकते हैं कि आखिर ये लड़का या लड़की है। बात समझ में आई? तो कॉमन जेंडर उसे बोला जाता है जो कि हमें ये बताते हैं, मतलब कि ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि वो मेल है या फिर फीमेल। अगर स्पष्ट कर दिया कि फीमेल है तो उसे फेमिनिन जेंडर, अगर स्पष्ट कर दिया कि मेल है तो फिर वो मैस्कुलिन जेंडर, और अगर स्पष्ट नहीं कर पाते कि मेल है या फीमेल तो फिर वो कॉमन जेंडर। बात समझ में आई? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसके बाद बेटा आपका अगला आता है न्यूटर जेंडर। अगला बेटा आपके सामने आएगा जिसका नाम है न्यूटर जेंडर। आप जान लेते हैं कि न्यूटर जेंडर क्या होता है। आइए न्यूटर जेंडर को भी थोड़ा प्रकाशित करते हैं। न्यूटर जेंडर, चलिए आपके सामने मैंने लिख दिया ये न्यूटर जेंडर। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि न्यूटर जेंडर क्या होता है। तो ऐसे नाउंस हम ऐसे नाउंस की यहाँ पर बात करेंगे जो कि लाइफलेस होते हैं, मतलब उनकी कोई जिंदगी नहीं होती है। वो क्या होते हैं? निर्जीव चीजें होती हैं, जिसको अगर आप परिभाषित करोगे तो ऐसे आपके सामने नाउंस आएंगे जो कि लाइफलेस होते हैं। मतलब कि नहीं, लाइफलेस मतलब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, अर्थात उन प्राणियों को बोध कराते हैं जो कि स्पीकर की दृष्टि से महत्व नहीं होता, उन्हें न्यूटर जेंडर कहा जाता है। ऐसे चीजें सभी किस में आएंगी? वो हमारी न्यूटर जेंडर में आएंगी, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीजें आपकी, ऐसी चीजें जो कि क्या होंगी? ऐसी चीजें जो कि लाइफलेस होंगी। जो चीजें लाइफलेस होती हैं बेटा उन सभी को इसमें रखेंगे। जैसे लाइफलेस थिंग्स, और जो स्पीक नहीं कर पाती है, स्पीकलेस लिख सकते हो। स्पीकलेस मतलब कि जो बोल भी नहीं पाते हैं उन सभी को हम इसमें रखेंगे। जैसे बर्ड्स हो गया वो भी हम न्यूटर में रखेंगे। आपके पास स्नेक हो गया, वो भी बोल पाता है, क्या हम उसकी भाषाओं को समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। तो ये सभी किस में आएंगे? बोलते हैं क्या? वो नहीं बोलते। तो ये सभी भी हमारे किस में आएंगे? निर्जीव वाले, मतलब कि न्यूटर जेंडर में ही रखा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जो लाइफलेस है, जिनकी कोई जिंदगी नहीं, निर्जीव है, उनको भी हम किस में रखेंगे? न्यूटर में। और जो चीजें स्पीकर मतलब बोल नहीं पाते हैं, जिनका कोई आवाज नहीं होता, वो भी किस में आएगा? इसी में आएगा। बात क्लियर हुई? या फिर नहीं, आवाज तो होता है लेकिन हम लोग उसकी आवाज को समझ नहीं पाते, उन सभी किस में रखा जाएगा? इसमें। बात समझ में ना? बताओ समझ में? उनका मतलब कि अगर वो बोलेंगे तो उनका कोई महत्व ही नहीं होता है। तो भू तो समझ में आ जाता है, भू। तो मतलब ऐसी चीजों की बात कर रहा है यहाँ पर जिनका मतलब कि कोई महत्व नहीं होता है, उनके बोलने से कोई मतलब ही नहीं होता। जैसा स्नेक होता है, उसके बोलने ना बोलने से कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन अगर कुत्ता भौंकता है तो उससे समझ में आता है कि हाँ कोई कुछ दिक्कत है। तो ऐसी चीजें न्यूटर जेंडर में जाएंगी जो कि लाइफलेस होती हैं और स्पीकर की दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं होता। बात समझ में? तो एग्जाम्पल में लिखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ कुछ। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं आपके सामने। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखता हूँ आपके सामने, जैसे आपका हो गया बुक लिख दिए, स्कूल होता है, रूम होता है, स्नेक मैंने अभी बताया है ना, ओल्फ होता है। ये सभी क्या होते हैं? आपके किस में आएंगे? सभी न्यूटर जेंडर में आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ चीजें होंगी, हाँ, इसके अलावा कुछ जैसा फ्लाई मधुमक्खी होती है वो भी इसी में आ जाएगी आपका, है ना। तो ये सब किस में आएंगे? सब न्यूटर जेंडर में होते हैं। फ्रूट्स की बात करते हो तो फ्रूट भी इसी में आएगा, क्योंकि फ्रूट्स भी क्या होता है? ये भी ऐसी चीज होती है जिसका कोई महत्व नहीं होता है, मतलब निर्जीव होती है। तो ऐसी चीजें जो कि लाइफलेस होती है, पेन पेंसिल सब इसमें रख सकते हो। स्नेक हो गया, ओल्फ, फ्रूट्स, ये सभी किसमें जाएंगे? आपके न्यूटर जेंडर में जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटर जेंडर क्या होता है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि कहां पर आपको समझने में दिक्कत हुई कि न्यूटर जेंडर क्या होता है। क्या किसी को कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हुआ हो न्यूटर जेंडर को समझने में तो प्लीज कमेंट, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर कट हो चुकी होंगी। तो चलें आगे बढ़ा जाए। बताइए क्या आगे बढ़े? बोलिए। अब देखो एक बात इसमें और भी याद रखना है आपको कि कभी कभी ऐसी भी चीजें आ जाती हैं
जो पालतू पशु व पक्षी जिनके सेक्स स्पीकर का महत्व प्रदान करते हैं उन्हें सेक्स के अनुसार क्या करते हैं, बदल दिया जाता है। जैसा कॉक होता है तो कॉक के स्पीकर का महत्व होता है, हॉर्स होता है उसके भी स्पीकर का महत्व होता है, पिकॉक होता है उसके भी होता है। इसी प्रकार से फीमेल सेक्स में उनको हम बदल सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? मतलब कि कहने मतलब ये हुआ कि आपके पास मैंने अभी लिखा ना कि यहाँ पर कि जिसको स्पीकलेस होते हैं, मतलब कि स्पीकलेस नहीं कह सकते उसको, जिसका बोलने से कोई महत्व नहीं होता, लेकिन ऐसे कुछ होंगे हमारे पास पशु पक्षी जो कि बोलने का उनका महत्व होता है, तो उनको हम बदल सकते हैं, उनका होता है। जैसे हमने बताया ना कॉक, कॉक होता है, कॉक मीन्स मुर्गा, तो मुर्गा के बोलने का अर्थ होता है तो उसको हम हेन लिख सकते हैं। कॉक मीन्स मुर्गा तो हेन मीन्स मुर्गी। उसी तरह से आपके सामने और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे पिकॉक का, तो पिकॉक को पी हेन लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से वर्ड्स होते हैं जिनको हम बना सकते हैं फेमिनिन में, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे आगे कि हमारे पास कोई मैस्कुलिन जेंडर होगा उसको फेमिनिन में कैसे बनाएंगे, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे, बात क्लियर हो गई? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कुछ चीजें और भी लिखते हैं, उनको भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। बात समझ में आई? चलो, इसके बाद आपको कुछ चीजें और भी समझना है। कुछ कंजर्वेशन ऐसे भी होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं, प्रतीक कुछ ऐसे होंगे कि वो मैस्कुलिन में होंगे या फेमिनिन में, तो उनको बोलने पर हमें समझ में आ जाता है कि आखिर वो चीजें फेमिनिन जेंडर में होंगी या फिर मैस्कुलिन जेंडर में। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको बोलने पर समझ में आ जाता है कि वो मैस्कुलिन हो गया या फेमिनिन, ठीक है ना, उनको किसी और में नहीं रखा जाता। जैसे मैं कह देता हूं आपके सामने सन, तो सन जो हो गया उसे क्या बोलेंगे, सन को, तो सन सन निकलता है, निकलती नहीं है, तो सन एक प्रकार से फेमिनिन जेंडर हो गया। उसी तरह से मून, मून निकलता है तो मून को देखा जाता है, देखी जाती है नहीं, है ना, तो ये भी हमारा किस में जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में। इसी तरह से आपके सामने कुछ एग्जांपल्स और भी रखता हूं, जैसे कि मैं आपके सामने देखो, मेरे सामने बुक रखी है, बुक से मैं देख के बताता हूं आपको। मर्सी, मर्सी मतलब होता है दया। दया की अगर हम बात करते हो तो किस में जाएगा, दया, दया की जाती है, दया किया नहीं जाता, दया की जाती है, तो लड़की जैसे साउंड कर रहा है, तो ये फेमिनिन जेंडर में चला जाएगा। बात समझाई कि नहीं समझाई? तो आपके सामने मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले लिख देता हूं, इनको हटा देता हूं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के मैस्कुलिन जेंडर, उनको समझ लो। मैस्कुलिन जेंडर, इनको आप सभी को नोट कर लो, मैं आपके सामने लिख के देता हूं फटाक से। देखो कौन कौन से हैं इनको, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि विंटर, अगर आप विंटर बोलोगे तो विंटर आप किसमें रखोगे, हाँ। टाइम अगर आप बोल रहे हो तो टाइम भी आपका ये मैस्कुलिन में जाता है। इसके अलावा अगर आप डेथ बोल रहे हो, DEATH, ये सभी ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ये सभी आपके मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। अगर हम फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं तो चलो फेमिनिन भी देख लेते हैं। ये फेमिनिन जेंडर, तो अगर हम फेमिनिन जेंडर में लिखते हैं तो देखो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं द सन, है ना, द सन के बाद हम लिख देते हैं नहीं, द सन तो इसमें जाएगा ना, जो द सन है ये तो लड़का वाला साउंड करता है ना, इसको इसमें रखेंगे, इसको यहाँ पर रख, ठीक है ना। अब इसमें का देखो, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं होप, होप मतलब होता है आशा, मैं आशा करती हूँ होता है, मतलब आशा की जाती, कहने मतलब आशा करती हूँ नहीं, मतलब आशा की जाती, आशा किया नहीं जाता, ठीक है ना। इसी तरह से आपके सामने लिख देते हैं मर्सी, मैंने बोला था अभी मर्सी, मर्सी मतलब दया, दया की जाती है। इसी प्रकार से क्या हो गया, लिबर्टी, ठीक है। इसके अलावा और भी आपके पास आएंगे एग्जाम्पल, नेचर, तो आप इन सभी एग्जांपल्स को लिख लीजिए। क्या करो, इन सभी एग्जांपल्स को आप लोग क्या करो, इसी प्रकार से पीस भी हो जाएगा, इसको भी लिख लो, PEAC। ये सब जो वर्ड्स होते हैं बेटा, ये सभी वर्ड्स आपके किस में आएंगे, सभी फेमिनिन जेंडर, क्योंकि हम अगर किसी से क्या बोलते हैं, होप, अगर हम होप बोलते हैं तो आशा की जाती है, मर्सी दया की जाती है, लिबर्टी हो गया, नेचर हो गया, और इसके बाद आपका पीस आ गया, है ना। पीस होगा मतलब शांति, शांति मतलब क्या होता है, शांति की जाती है, शांति से बैठा जाता है ना, तो शांति प्रदान की जाती है, शांति प्रदान नहीं किया जाता, है, शांति प्रदान किया जाता है ये नहीं होता, शांति प्रदान की जाती है। तो सेंटेंस को समझना पड़ेगा, वर्ड को समझना पड़ेगा, नाउंस जो यहाँ पे वर्ड्स लिखा हूं
इन्हें जब आप क्या ऑब्जर्व करोगे तब आपको समझिए सर, हिंदी में समझो। कड़ाही, तो कड़ाही क्या होती है, कड़ाही धोई जाती है, कड़ाही धोया नहीं जाता है ना, तो कड़ाहा हो जाएगा। अगर मैं कह दूं आपके सामने और भी कुछ, चम्मच, तो चम्मच लिया जाता है, चम्मच ली नहीं जाती। तो जब इसी तरह से आपके सामने कटोरी, तो कटोरी ली जाती, कटोरी लिया नहीं जाता, कटोरा लिया जाता है। तो समझना पड़ेगा आपको इन बातों को, तभी आपको ये सारी चीजें क्या होगी, क्लियर हो पाएंगी। तो मेरे हिसाब से आपको मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप इसको बेहतरीन लाजवाब तरीके समझ में आ गया होगा कि आपको ये मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है और फेमिनिन जेंडर क्या होता है। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह का दिक्कत हुआ हो? नहीं। अब आपके सामने जो बेटा आता है उसमें मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि मैस्कुलिन से उसको फेमिनिन में बनाने के लिए कि कैसे हम उसको चेंज करते हैं। तो आपको ये वाला जो पॉइंट मैं लिखने वाला हूं इसको जरूर आपको नोट डाउन कर लेना है। तो यहां पर आप हेडिंग डालोगे मैस्कुलिन जेंडर, और इधर आप डालोगे या सिर्फ मैस्कुलिन ही डाल दो, आप जैसा भी आपको सही लगे। मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, ये हमने यहां से लाइन खींच दिया, ठीक ना। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा और आपको उनको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी पे, ठीक है ना। तो ये लोगो, क्योंकि आप जब इसको नोट करोगे तभी आपको चीजें आएंगी। मैंने अलग भी कर दिया इसको, ठीक है। एक हो गया आपका मैस्कुलिन जेंडर का कॉलम और एक हो गया फेमिनिन जेंडर का कॉलम। तो चलिए आपके सामने मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं और उसे बनाते हैं और उन्हें तुम्हें याद भी करना है। क्या करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा। तो किस कलम से लिखूं मैं, चलो इससे लिखते हैं। पहला आपके सामने बैचलर, बैचलर, और एक लेवल लेते हैं। इसके बाद आपके सामने बुल आ गया, बुल के बाद है आपके पास कोल्ट, कोल्ट के बाद आता है फादर, फादर के बाद आता है हॉर्स, हॉर्स के बाद ले लेते हैं किंग, किंग के बाद ले लेते हैं नेफ्यू। ये इतने मैंने आपके सामने लिखे, तो आप क्या करोगे, इनको नोट डाउन करोगे जल्दी से। तो देखिए बैचलर का होता है मेड, क्या होता है इसका, मेड। इसके बाद आता है बुल, तो बुल का बेटा होता है काउ। कोल्ट, कोल्ट का होता है फिली, क्या होता है, फिली, फिली। और उसके बाद अगला आता है हॉर्स, हॉर्स का होता है मेयर, नहीं हॉर्स मैंने फादर है, फादर का क्या होता है मदर, फादर क्या होता है मदर, MOTHER। इसके बाद हॉर्स है, तो हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, तो मेयर मीन्स होता है घोड़ी। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं नेफ्यू, नेफ्यू का क्या होता है, किंग है पहले, तो किंग का होता है क्यून, QUEEN। फिर आपका आता है नेफ्यू, तो नेफ्यू का होता है नाइस, NIECE। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, आप इसे भी क्या करोगे, नोट डाउन कर लो। कर लिए, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या, क्या आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए, नहीं किए तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे का बताते हैं, इसको हटा दिया जाए अब, कोई अब इसको कोई काम नहीं है। चलिए आगे देखिए, अब इसके आगे का प्रोसेस फिर से। अब आगे जो इसके है वो क्या है उसको भी देख लो। अंकल, क्या आता है अंकल, UNCLE। अंकल का होता है आपके सामने, या एक काम मैं करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और इसमें क्या करता हूं और कॉलम बना दूं, क्योंकि छोटा छोटा आ जाएगा आराम से। इसको इधर मैं यहाँ पे लिखता हूं और इस लाइन को मैं और इधर खिसकाता हूं और इसको भी छोटा करके यहाँ पे रखता है ताकि आराम से आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ से एक दूसरी लाइन से इसको बाहर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें आराम से दो बन जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैस्कुलिन जेंडर, और फेमिनिन। सिर्फ मैस्कुलिन फेमिनिन लिखूंगा तब भी समझ जाओगे ना, समझ जाओगे ना, बात वही है। जेंडर भी आप लगाना हो तो लगा सकते हो, आप पे डिपेंड।
बात क्लियर हुई? या चलो इसको इसी रंग पे कर देते हैं। अच्छा, अब आपके सामने देखो मैंने 2 कॉलम बना लिए, अब आराम से ये आ जाएगा। इसको उठाकर इधर रखते हैं, अंकल। तो देखो अंकल हो गया, अंकल के बाद अगला लिखते हैं हीरो। हीरो के बाद अगला आता है हेयर, HEIR। हेयर के बाद अगला आता है डक, DUCK, DUKE, ठीक है। फिर आता है सर, सर के बाद क्या आता है विजार्ड, WIZARD। विजार्ड के बाद आता है टाइगर, TIGER। टाइगर के बाद आता है बॉय, बॉय के बाद आगे आता है कॉक, COCK। कॉक के बाद आता है डॉग, डॉग, DOG। डॉग के बाद आता है जेंटलमैन, GENTLEMAN। जेंटलमैन। अब देखिए जेंटलमैन के बाद क्या होता है हस्बैंड, HUSBAND। हस्बैंड के बाद देखो क्या होता है लॉर्ड, LORD। लॉर्ड के बाद देखते हैं क्या होता है, लॉर्ड के बाद आता है सन, SON, सन। सन बाद इंपरर, EMPEROR, ठीक है। एक्टर आता है ACTOR। मैं देखो कभी कभी आर जो है इस तरह का बनाता हूं, कभी इस तरह, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। लॉयन, LION। चलो आपके सामने मैंने इतने लिख दिए, अब इनको पहले करते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास अंकल आया है, तो अंकल का बेटा क्या होता है, अंकल का, तो अंकल का आंट होता है ना, अंकल का आंट AUNT, नोट करोगे। हीरो क्या हो जाता है, तो हीरो का हीरोइन हो जाता है, ROINE, ठीक है। हीरोइन, हीरोइन के बाद अगला आता है हेयर, तो हेयर का हो जाता है हेरेस, क्या हो जाता है HEIRESS लग जाता है, ठीक है ना। डक की बात करते हैं, तो डक क्या हो जाता है DUCHES हो जाता है, CHESS, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लेना। उसके बाद सर, सर का मैडम होता है, ज्यादातर तो आपको आते ही होंगे, कुछ हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। मैडम के बाद अगला विजार्ड, विजार्ड का होता है विच, WITCH। अच्छा विजार्ड में जाता है ना जादूगर होता है, तो जादूगर नहीं हो जाएगा। टाइगर का टाइग्रेस हो जाएगा, TIGRESS हो जाएगा, ठीक है ना। टाइग्रेस के बाद बात कर लेते हैं अगला बॉय, तो बॉय का तो आप जानते ही हो गर्ल हो जाता है, GIRL। आगे हम बात कर लेते हैं कॉक, कॉक का तहन होगा, है ना। डॉग है तो डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, BITCH बीच माने होता है कुतिया। जेंटलमैन का क्या होता है, तो जेंटलमैन का लेडी होता है, LADY। इसके बाद हस्बैंड का वाइफ होता है ना, ओके। उसके बाद है अगला लॉर्ड, लॉर्ड का भी आपका लेडी होता है, क्या होता है लेडी, LADY। लेडी मीन्स लड़की होता है, जैसे जेंटलमैन तो लेडी, लॉर्ड वैसे लेडी। भगवान की बात यहाँ पे हो रही है। सन, सन का डॉटर हो जाता है, DAUGSTER, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इंपरर का इम्प्रेस हो जाता है, क्या हो जाता है इम्प्रेस, EMPRESS, वो वाला इम्प्रेस नहीं। अगला है एक्टर, तो एक्टर का होता है एक्ट्रेस, ACTRESS। अच्छा इसको जानते रहेंगे, कभी ओ से पहले, आर से पहले ओ हो तो ओ को हटाकर आर के आगे डबल एस हटाकर लिख दो, मतलब RESS लगा दो बस। लाइन का लाइनस हो जाता है, LIONES डबल, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके अलावा भी अभी कुछ बच रहे हैं, तो आप इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे का भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो आपको तो बताइए, नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए अब आगे आते हैं, आगे की चीजों को करते हैं, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखो एक बार पढ़ देता हूँ फटाक से। अंकल का आंट, हीरो हीरोइन, हेरेस, हेयर के हेरेस, डक का डकेस, डसेस हो जाता है, और सर का मैडम होता है विजार्ड, विच टाइगर टाइग्रेस, और बॉय गर्ल होता है, कॉक हैन, कॉक मीन्स मुर्गा होता है, डॉग का बिच, जेंटलमैन रेडी लेडी, और हस्बैंड का वाइफ, लॉर्ड लेडी, सन डॉटर, एम्पर एम्प्रेस, और यहाँ पर एक्टर एक्ट्रेस हो जाएगा, लायन का लायनेस हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ओके चलिए अब आगे आते हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो,
तुम जान हमारी हो। चलो तब तक उसे याद करो, तब तक मैं आगे के लिख लेता हूं। मास्टर, वैसे स्टैग मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? स्टैग, एस टी ए जी, एस टी ए सी। अगला है लैड, लैड मीन्स तो लड़का होता है, एच ओ एस टी। हॉस्ट का भी याद कर लेना। इसके अलावा भी कुछ और भी हैं, उनको भी लिख लेते हैं। बुल, बी यू डबल एल, बुल कॉफ, सी ए एल एफ। अगला है ही बियर, ही बियर। फिर है मैन सर्वेंट, एस ई आर वी ए एन टी। फिर है मिल्क मैन, इसको भी हटा दें आप। मिल्क, मिल्क मैन। मिल्क मैन के बाद अगला है ही गोट, ही गोट। फिर है जैक, एफ। फिर है ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, एच पी आर। फिर है वासर मैन, थोड़ा वासर मैन, डब्ल्यू ए एस एच ई आर एम ए एन। तो बेटा आपके सामने मैंने फिर कुछ लिख दिए, इनको भी आपको समझना पड़ेगा। तो देखो मास्टर होता है, तो मास्टर का क्या होता है? तो मास्टर का होता है मिस्ट्रेस। क्या होता है? मिस्ट्रेस, ठीक है ना। मास्टर का क्या होता है? मिस्ट्रेस होता है। क्या होता है? मिस्ट्रेस। तो उसके बाद स्टैग का आपके पास आता है हाइंड। क्या होता है स्टैग का? हाइंड। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या होता है हाइंड। उसके बाद लैड, लैड का होता है लॉस, एल ए डबल एस, लॉस। लॉस मीन्स होता है लड़की। क्या होता है? लड़की होता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है होस्ट, होस्ट का होता है होस्टेस। क्या होता है? एच ओ एस टी ई डबल एस। बुल कॉफ, तो मैंने बताया था बुल कॉफ मतलब जो बछड़ा होता है, किसका? बुल का। तो यहाँ पर हो जाएगा काउ, सी ओ काउ, काउ, ठीक है ना। ये वैसे रहेगा, बुल का काउ हो जाएगा। ही बियर, मैंने बताया था कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम चाहे लड़का हो चाहे लड़की वही नाम बोलते हैं। जैसे बियर मीन्स भालू, तो जब लड़का जा रहा होगा मतलब जो भालू नहीं कर रहा है वो चाहे मादा होगा चाहे ना, तो उसे हम बियर ही बोलते हैं ना। लेकिन जब एग्जैक्ट पता चलेगा कि लड़की है, नारी जाति की है, मादा जाति की है, तब उसे हम बोलेंगे क्या? ही बियर, सी बियर। अगर लड़का है तो ही बियर, लड़की है तो सी बियर। क्या बोलेंगे? सी बियर। मैड सर्वेंट, तो मैन का मेड बन जाता है। क्या बनता है? मेड, एम ए डी, मेड सर्वेंट, एस ई आर वी ए एन डी। उसके बाद आपके सामने देखोगे मिल्क मैन, तो मिल्क मैन का क्या होगा? मिल्क मैन, एम ए आई डी। यहाँ पर ही गोट, तो ही गोट का आपका हो जाएगा सी गोट। क्या हो जाएगा? उसी तरह से, क्योंकि बकरी हो चाहे बकरा, गोट ही बुलाते हैं, है ना। अब देखो जैक है तो जैक का जैनी हो जाता है। क्या होता है? जैनी। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं क्या सही है जेनी की। जी ई डबल एन वाई होता है, जी ई डबल एन वाई, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बराबर है, जी ई डबल एन वाई, जी ई डबल एन वाई, और एस को ऐसे लगा दें, ठीक है। ग्रैंड फादर पता है, ग्रैंड मदर हो जाएगा, जी आर ए एन डी एम ओ टी एच ई आर। अगर यहाँ पे वाशरमैन है तो वाशर क्या हो जाएगा? बोलो, वाशर वुमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ए एन। अगर वाशरमैन होता तो वाशर वुमेन हो जाता। तुम्हें ये भी देखना है कि सिमिलर में है या प्लूरल में, ठीक है ना। तो आपके सामने मैंने जितने भी थे वो सारे के सारे आपके सामने लिख दिए हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर में मास्टर मिस्ट्रेस, स्टैग इज हैंड, और लैड लेस, हॉस्ट हॉस्टेस, बुल कॉफ का क्या होता है? काउ कॉफ, ही बियर, सी बियर, मैन सर्वेंट, मैड सर्वेंट। यहाँ पर मिल्क मैन, मिल्क मैड, ही गोट, सी गोट, जैक, जेनी, और ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, वाशरमैन, वाशरवुमैन, ठीक है ना। बात क्लियर हुई या नहीं? आप बताइए आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है? क्या आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए।
बोलिए कोई दिक्कत? नो दिक्कत। क्या कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए चले फिर आगे, बोलिए। तो बेटा यहाँ पर आपका जितना भी जेंडर में चीजें होती हैं उन्होंने सब कुछ बता दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ये लो थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक ना, और चलते हैं अब आगे। तो बेटा जितना भी चीज था आपका नाउन यहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है। क्या हो जाता है? नाउन फिनिश हो जाता है। नाउन मैंने बताया था नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन के अदर दो टाइप बताए थे आपको कि नाउन नंबर और नाउन जेंडर। नंबर क्या होता है, जेंडर क्या होता है, सब कुछ मैं आज फिनिश कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? आज सब कुछ फिनिश कर दिया हूँ। तो अब आगे जो अगला स्लाइड है आपका वो है बेटा प्रोनाउन का। अब क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन क्या होता है। तो आइए प्रोनाउन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों को नेक्स्ट डे डिस्कस ही करेंगे। तो बेटा ये चीज क्लियर हो चुका। उसके बाद अगली जो स्लाइड है वो है किसकी? प्रोनाउन की। किसकी? प्रोनाउन की। अब बेटा ये प्रोनाउन क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए कि व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहेंगे आप लोग जरा कमेंट करके बताइए मुझे। क्या आपको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है? क्योंकि हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं उसका ये दूसरा पार्ट है। क्योंकि हमें नाउन प्रोनाउन क्या होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। तो नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन वैसा उसे बोलते हैं कि अ प्रोनाउन दैट्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब कि जो प्रोनाउन होता है उसको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। जो हमारा नाउन होता है उसको हटा करके प्रोनाउन को सटा करके लिखते हैं। तो प्रोनाउन बेटा क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसा मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख दिया कि मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, राहुल इज माई ब्रदर। राहुल इज माई ब्रदर। फिर फुल स्टॉप लगा के मैं लिख देता हूं he is a good boy। ये मैंने लिख दिया। मैंने लिखा राहुल इज माई ब्रदर। राहुल जो है मेरा भाई है और ही इज अ गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है ना। या सिर्फ वह अच्छा लड़का है, वेरी गुड नहीं, तो वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से समझना कि यहाँ पर मैंने लिखा है राहुल। तो राहुल क्या है? नाउन है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि पर्सनल कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो इसके बाद ये तो इज तो आप जानते हो कि ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर अब आते हैं ही इज अ गुड बॉय। अब बताओ जो ही आया है वो किसके लिए लगाया गया है? बोलो, ही जो आया है वो किसके लिए लगाया गया है? तो आप कहोगे सर जी राहुल के लगाया है, क्योंकि पहले आप बोले थे कि राहुल मेरा भाई है, फिर बोल रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वह आया है इसका सीधा रिलेशन किसके साथ है? इस राहुल के साथ है। नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ही इज अ गुड बॉय का मतलब ये हुआ कि राहुल इज माई ब्रदर। राहुल मेरा भाई है और वह अच्छा लड़का है, मतलब कि राहुल अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो ये ही आया है वो किसकी जगह पे रिप्लेस हुआ है? तो वो हुआ है राहुल की जगह पे। अगर मैं लिखता राहुल इज अ माय ब्रदर, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज स्टडीज इन क्लास इतना, तो यहाँ पर क्या होता? सेंटेंस में बार बार राहुल 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 राहुल, तो थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस लगता है, बोलने में अच्छा नहीं। जैसे कहते कि राहुल मेरा भाई है, राहुल कक्षा 10 में पढ़ता है, राहुल अपने माता पिता के साथ गोवा जा रहा है, राहुल ने कल मुझे कॉल करके बताया कि उसे एक बुक की जरूरत है, राहुल जो है कि नहीं रात में इतने बजे तक पढ़ाई करता है, राहुल सुबह जल्दी उठ जाता है, राहुल अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता है। तो राहुल 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 उनके कान पक जाता है। तो क्या किया गया? किसका निर्माण किया गया? प्रोनाउन का। तो बेटा इसीलिए प्रोनाउन को बनाया गया ताकि सेंटेंस थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और सुनने में अच्छा लगे, इसलिए बनाया गया प्रोनाउन को। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन को पहली बात जान गए कि प्रोनाउन वो होता है जिसको नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। नाउन को हटा करके हम प्रोनाउन को सटा करके लिखते हैं। तो यहां पर ध्यान समझना कि जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। मतलब कि ऐसा कोई भी नाउन, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई वर्ड जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है उसे ही प्रोनाउन कहा जाता है। जैसा मैं आपके सामने एग्जांपल लिख दिया हूं, चलिए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। एक एग्जांपल इसके सामने और देखते हैं कि दिस इज राकेश। क्या लिख दिया मैंने? दिस इज राकेश। दिस इज राकेश, फुल स्टॉप लगाया गया है। ही इज अ गुड प्लेयर। PLAYER। अब मुझे बताओ ध्यान से, आप लोग मुझे ये बताइए कि यहां पर मैंने क्या लिखा है
कि दिस इज अ राकेश, ये कौन है, राकेश है। फिर ही इज अ गुड बॉय, गुड प्लेयर। तो यहाँ पर जो ही आया वो किसके लिए आया है बता सकते हो? पहले तो राकेश आ ही चुके हैं, तो दिस इज राकेश, यह राकेश है। फिर क्या है, ही इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा प्लेयर है। तो यहाँ पर जो ही आया है वो इसके लिए आया है, किसके लिए, राकेश के लिए आया है। तो यहाँ पर चाहता तो मैं राकेश भी लगा सकता था, सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन सेंटेंस को एट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो प्रोनाउन कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो उन सभी को जरा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे उन पार्ट्स को। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बेटा आपके सामने जो स्लाइड से चलते हैं अगले, तो प्रोनाउन तो जान ही लगे, अब आते हैं प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं। तो बेटा आप देख सकते हो आपके सामने जो प्रोनाउन है वो आपके सामने रखे हुए हैं, देख पा रहे हो कितने प्रोनाउन हैं। तो बेटा जो प्रोनाउन होते हैं मुख्यतः कितने हैं, 9 प्रकार के होते हैं। कितने, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर है रिलेटिव प्रोनाउन, फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बात क्लियर हुई? तो आपके पास जो नाउन के टाइप्स होते हैं बेटा कौन कौन से हैं, पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक एंड द लास्ट इज रेसिप्रोकल। तो आप मुझे ये बताइए यहां तक जहां तक मैंने अभी आपको पढ़ाया, कहीं पर किसी भी तरह का दिक्कत हुआ क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने कुछ नया सीखा ही नहीं, बस वही पुरानी चीज को नए अंदाज में आप सीखने का प्रयास कर रहे हो। बाकी अभी तक आपने कुछ नया नहीं सीखा, क्योंकि आप जब क्लास 9th में रहे होंगे तब भी ये चीज पढ़े होंगे, क्लास 10th में हो तब भी यही चीज पढ़ रहे हो, क्लास 8th में भी आपको नाउन क्या होता है ये सब पढ़ाया जाता है, 8th में भी 7th में भी पढ़ाया जाता है। जहां से ग्रामर की शुरुआत होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने पढ़ा तो वहां पे आपको ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब मिलना शुरू। तो ये कोई नई बात नहीं कि आप पहली बार सीख रहे हो, सीख नहीं पाओगे। तो बेटा नहीं, ये गलत बात है, आप बिल्कुल इसको पढ़ चुके हो, बस वही चीज को आप क्या करते हो, नए अंदाज में पढ़ाते हो। हर बार किसी नए टीचर पढ़ते हो तो अपने अपने अंदाज में पढ़ाते हैं। तो बात क्लियर हुई? तो मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोनाउन क्या होता है पता चल गया आपको, तो प्रोनाउन जो वो होते हैं जिसको हम नाउन की जगह यूज करते हैं। तो पहला आता है आपके पास पर्सनल प्रोनाउन, फिर है दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहला आपके पास जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ये बताता है किसी भी प्रोनाउन का नहीं, ही, सी, इट जो होते हैं, और जैसे प्रोनाउन भी कई प्रकार के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ऐसा ही आ गया, सी आ गया, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के भी पार्ट्स होते हैं, जैसा ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, लेकिन इसके भी पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव भी आ जाते हैं, तो बताएंगे कब आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जहां पर हम संकेत करते हैं, आज ऐसे ओरली समझ लो, कल इसको बता देंगे फिर से। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जहां पर हम किसी चीज को ओरली समझते हैं, है ना, जैसा ओरली में क्यों बोला, डेमोन्स्ट्रेटिव वो चीज होती है जिसको हम संकेत करके बताते हैं, जैसा दिस, दैट, वो लड़का है, वो लड़की है, ये किताब मेरी है, वे कहाँ जा रहे हैं, ये मेरी किताबें हैं। तो यहाँ पर ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, दिस, दैट, दिस, दो जिसमें आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज किया जाता है, लास्ट में हमेशा तुम्हें क्वेश्चन मार्क का साइन दिखेगा। अगला आता है तुम्हारे पास इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब ये होता है किसी चीज की निश्चितता को बताने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर है इनडेफिनिट है, मतलब अनिश्चितता को बताता है, मतलब कि जैसे कह दूं दरवाजे पर कोई है, अर्थात मुझे क्लियर नहीं पता है कि दरवाजे पर कौन है ना, तो यहाँ पर इंडेफिनिट है, किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो मैं क्या एकदम क्लियर होगा, इनडेफिनिट में, क्योंकि किसी ने पता नहीं किसने खटखटाया। रिलेटिव मतलब ये होता है कि एक छोटा सा पार्ट होगा सेंटेंस का, वो उसका किसी न किसी तरह से दूसरे वाले सेंटेंस के साथ क्या होगा, रिलेशन होगा। तो ये वही लड़का है जिसने कल मेरी साइकिल तोड़ी थी, ये वही लड़का है जिसने कल मेरी साइकिल चुराई थी, ये वही लड़का है, ये वही लड़की है जिसने कल जो कल मेरी बुक लेके गई थी। तो यहाँ पर ये रिलेटिव बताता है, यानी पहले सेंटेंस का दूसरे वाले से किसी न किसी तरह से रिलेशन बताता है। मैं इतना बोल दूं सिर्फ कि वही लड़का है, हाँ तो आपको सर जी वही लड़का है, कौन लड़का है बताओगे आगे, तो हमें इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक और सेंटेंस की जरूरत पड़ जाती है जिसको बोलते हैं रिलेटिव, यानी दोनों का एक दूसरे से रिलेशन होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं उसको भी जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बताया ना कि जब हम कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है, जैसे कह दो कि ये मिठाई सभी बच्चों में बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव बात हो रही है, तो ये वर्ड्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे होता है समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जहां पर हम किसी काम को करने के लिए कोई काम जब हम खुद से करते हैं, ये काम मैंने किया, दिस वर्क इज डन बाय ओन, मैं ये काम खुद के द्वारा डन किया, ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। एम्फैटिक क्या होता है, जब हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और एम्फैटिक एक ही तरह के होते हैं,
लेकिन इसमें ये होता है कि थोड़ा सा दृढ़ निश्चय, जोर डाला जाता है। जैसे कह दो कि ये काम मैंने किया है, तो चला जाएगा इम्फेटिक में। मैं बोलते ये काम मैंने ही किया है, तो जोर डाला गया तो इम्फेटिक में पहुंच जाता है। तो इसको भी हम समझेंगे। अगला है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ये होता है कि इसमें आपके पास दो वर्ड्स जो होते हैं ना, वो आते हैं ईच अदर, वन अदर, ऐसे वर्ड्स आएंगे। तो जिसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं वो होता है रेसिप्रोकल। कैसे होता है ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब मैथ्स वाला नहीं है कि ये उल्टा वाला, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई होंगी। दे प्रोनाउंस, ठीक है ना, इसके पार्ट्स क्या होते हैं आपको याद होने चाहिए सारे पार्ट्स, ठीक है ना। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है ना। और मैंने जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से कमेंट्स करके बताया करिए। बाकी मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।